हेलो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो उन्होंने पूछ रखा है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में दे रखी हैं, एनपी अपने को दे रखा है 200, सेकेंडरी के अंदर टर्न दे रखी है 3000। प्राइमरी को जो वोल्टेज फेड की गई वो थी, द इनपुट वोल्टेज गिवन 90 वोल्ट, EP इक्वल टू 90 वोल्ट। पूछ रखा है सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। तो बच्चों, बेसिक फार्मूला जो रहता है, इंड्यूस EMF पर यूनिट टर्न इक्वल टू होती है दोनों सिचुएशन में EP बाय NP इक्वल टू ES बाय NS। तो यहाँ पे EP कितना दे रखा है, डाटा पुट कर देते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 90 ये दे रखा है अपने को, प्राइमरी के अंदर टर्न दे रखी हैं 200, सेकेंडरी की वोल्टेज पता लगानी है और ये दे रखा है 3000 टर्न। तो ES जो होगा वो हो जाएगा 3000 इंटू 90 अपॉन 200। तो ये आ गया अपने पास 2700 अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं 1350 वोल्ट। तो बच्चों 90 वोल्ट को कितने गुना कर दिया इसने? 1350 वोल्ट कर दिया। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था हमारा, वोल्टेज आउटपुट में बढ़ गई। परंतु कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी क्रिएट तो नहीं की जा सकती, किसी ना किसी चीज में कमी आई होगी, तो करंट कम हो जाता है। वोल्टेज तो बढ़ गई परंतु करंट कम हो जाता है। तो उसने सेकंड ऑप्शन में ये भी पूछ रखा है कि प्राइमरी को करंट कितना था, अगर सेकेंडरी में करंट 2 एम्पीयर है। तो करंट के लिए फार्मूला हमारे पास रहता है, प्राइमरी के अंदर करंट इनटू में प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी के अंदर करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो प्राइमरी का करंट उसने पूछ रखा है, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न कितनी थी? 200। सेकेंडरी में करंट हो गया वो 2 एम्पियर कम होकर के, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट कम हो रहा होता है। सेकेंडरी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है 3000। तो प्राइमरी के जो करंट फीड किया गया 6000 अपॉन 200, तो 30 एम्पियर। तो करंट कम हुआ है, 30 एम्पियर से सिर्फ रह गया है 2 एम्पियर। और वोल्टेज जो कि 90 वोल्ट फीड की थी आपने बन गई है 350 वोल्ट। तो आंसर में आप बिल्कुल क्लियर कट लिखना चाहिए, ES इज इक्वल टू 1350 वोल्ट, और थोड़ा क्रॉस बॉक्स के अंदर रख दो। और प्राइमरी में जो करंट फीड किया गया था 30 एम्पियर फीड किया गया था। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होती है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो।